हेलो एवरीवन, स्वागत है ओपी आर्मी क्लासेस में। आज हम लोग अग्निवीर आर्मी एग्जाम 2023-24 के महत्वपूर्ण जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेशन लगाने वाले हैं। लगातार प्रैक्टिस सेशन चल रहा है और इस प्रैक्टिस सेशन में आप लोग को टॉप 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। इस प्रैक्टिस सेशन में प्रीवियस क्वेश्चंस और लेटेस्ट क्वेश्चन दोनों इंक्लूड करके मिक्स करके आप लोग को इस प्रैक्टिस सेशन में मिलने वाला है। तो प्रैक्टिस सेशन को लास्ट तक अटेंड कीजिएगा, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेशन का एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए आप लोग को चलते हैं पहले प्रश्न से, जो कि पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन बंगाल विभाजन का जिम्मेदार था। आप लोग के पास 4 ऑप्शन दिया रहेगा और एक ऑप्शन राइट आंसर चूज करना है। आप लोग को इस तरह प्रैक्टिस सेशन लगाना है। लाइक अब क्वेश्चन नंबर 1 का मान लीजिए ऑप्शन ए राइट आंसर है, सेकेंड नंबर का ऑप्शन सी राइट है, और जब मैं राइट आंसर बताऊं तो आप लोग को मैच करना है कि ये करेक्ट है या रॉन्ग, और लास्ट में आप लोग को कमेंट लिस्ट में बताना है कि आपने 20 में कितना स्कोर किया है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कि निम्न में से कौन बंगाल विभाजन का जिम्मेदार था। आप लोग को ऑप्शन पढ़कर सुना दूं या ऑप्शन पढ़ लेंगे? उम्मीद करता हूँ आप इतना देर में ऑप्शन भी पढ़ लिए होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन, जो कि ऑप्शन नंबर सी क्या है आप लोग का करेक्ट आंसर है। चलिए सेकंड नंबर प्रश्न पर, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, कि भारतीय सेना का कमांडर इन चीफ कौन था। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर कि भारतीय सेना का कमांडर, प्रथम कमांडर इन चीफ कौन था। के.एम. करियप्पा या थॉमस वाल्कर एल्मिहिरिस या रॉबर्ट लॉकहार्ट या मेजर स्टिंगर लॉरेंस। आप लोग का करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा के.एम. करियप्पा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। इसी तरह आप लोग को प्रैक्टिस करना है। चलिए अगला नंबर प्रश्न 3 नंबर पर, कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा, ग्रेट एरबियन, और ऑप्शन सी है आप लोग का आटाकामा थार। इसका करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड्स आप लोग बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा, अगर आपने बता दिए हैं तो सहारा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। और ये पूछा गया प्रश्न है, ऑल ट्रेड्स में हमें लगभग देखने को मिल गया है क्वेश्चंस। चलिए अगला नंबर प्रश्न 4 नंबर पर, कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। बताइए गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। जयपुर, मुंबई, इलाहाबाद, दिल्ली। गेटवे ऑफ इंडिया आप लोग का मुंबई में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या था, राइट आंसर था। 5वां नंबर प्रश्न, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मजेदार प्रश्न है, आप लोग प्रैक्टिस में मन लगाइए। SBI, HDFC, PNB, BOB। इसका करेक्ट आंसर होगा SBI इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर है। चलिए अगला नंबर प्रश्न 6 नंबर पर, कि दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था। औरंगजेब, शाहजहां, बाबर, अकबर। इसका करेक्ट आंसर आप लोग का शाहजहां होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर है। चलिए 7 नंबर प्रश्न पर, कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। जीएसएस क्राइस्ट या गुरु नानक देव या गौतम बुद्ध या लुम्बिनी। इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को भी पता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए 8 नंबर प्रश्न पर लेटेस्ट प्रश्न है, कि नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स में किस स्पर्धा का खिलाड़ी है। भाला फेंक, डिस्कस थ्रो, शॉर्टपुट या हैमर थ्रो। इसका करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड्स आप लोग को भी पता है, भाला फेंक नीरज चोपड़ा है। चलिए अगला नंबर प्रश्न, कि अशोक किसका पुत्र था। अशोक किसका पुत्र था। बिंबिसार, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर आप लोग का बिंदुसार होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बस आप लोग 10 मिनट डेली 20 मिनट दीजिए इस चैनल पर, आप लोग को प्रैक्टिस सेशन इस तरह मजबूत कर दिया जाएगा कि क्वेश्चंस एक भी एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स अगर आप एक दिन में 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, मात्र 20, तो महीने में आप लोग 600 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। तो यार 600 क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा होता है, कम नहीं होता है 600 क्वेश्चंस। बताइए सबसे बड़ा विधानसभा वाला राज्य कौन सा है। सबसे बड़ा विधानसभा वाला राज्य कौन सा है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन नंबर सी आप लोग के है मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश
इज द राइट आंसर है। क्या होगा? उत्तर प्रदेश। चलिए 11 नंबर प्रश्न पर कि तरंगदैर्घ्य की एसआई इकाई क्या है? तरंगदैर्घ्य की एसआई इकाई क्या है? सेकेंड, मीटर, मिनट, सेंटीमीटर। इसका करेक्ट आंसर मीटर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए 12 नंबर प्रश्न पर कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य है पराबैंगनी, हरा, बैगनी रंग, काला। इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। माय डियर फ्रेंड्स, चैनल पर नया है, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप भी चाहते हैं इंडियन आर्मी के एग्जाम क्लियर करना तो, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, क्योंकि डेली रात 8 बजे आप लोग को जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं महत्वपूर्ण प्रश्न का, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स मैं बोलता हूं नोटिफिकेशन बेल को भी साथ में ऑन कर लिया करो। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, क्योंकि आप लोग को इस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में क्लर्क में और जीडी में दोनों में ये पूछा गया प्रश्न है, अभी लेटेस्ट में ही। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर पैराबैंगनी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किसकी है? अब बताइए सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किसकी है? अल्फा, बीटा, थीटा या ऑप्शन नंबर डी है गामा। इसका करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड्स क्या होगा? इसका राइट आंसर गामा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अभी जीएस का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, आप लोग को 10 जीके था और 10 जीएस। चलिए बताइए सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ क्या है? एल्यूमिनियम, लोहा, हीरा या सोना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स? इसका जो राइट आंसर होगा हीरा। हीरा क्या है? एक कठोर पदार्थ है, यह एक कठोर पदार्थ है। चलिए अगला नंबर प्रश्न 15 नंबर पर कि प्लास्टिक किस प्रकार का पदार्थ है? प्लास्टिक किस प्रकार का पदार्थ है? तरल, ठोस, प्राकृतिक, संश्लेषण। इसका करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड्स क्या होगा? संश्लेषण। प्लास्टिक किस प्रकार का पदार्थ है? संश्लेषण। चलिए अगला नंबर प्रश्न 16 नंबर पर कि हाइड्रोजन का यौगिक सूत्र क्या होता है? अब बताइए हाइड्रोजन का यौगिक सूत्र क्या होता है? H2O2 N2O2 CO2। आप लोग का करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड्स H2 होगा, जो कि H2 क्या है? राइट आंसर है। याद रखिएगा पूछा गया प्रश्न था वो। जहरीली गैस है, 17 नंबर है, जहरीली गैस है। आप लोग को ऑप्शन पढ़कर सुना देता हूँ। नाइट्रोक्स ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड्स होगा सल्फर डाइऑक्साइड होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर है। 18 नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि पीलिया शरीर के अंग को प्रभावित करता है। पीलिया शरीर के अंग को प्रभावित करता है। यकृत, मर्दा, फेफड़े या तंत्रिका तंत्र। इसका जो करेक्ट आंसर होगा यकृत होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगला नंबर प्रश्न 19 नंबर पर कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? NH4, HCl, H2Na2 या H2O2। इसका जो करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड्स होगा HCl होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र HCl होता है, इज द राइट आंसर है। चलिए आज का प्रैक्टिस सेशन का लास्ट प्रश्न, उसके बाद आप लोग बताइएगा कि आपका कितना स्कोर किया है। कंकाल की आयु का पता किस विधि से लगाया जाता है? आयरन डेंटिंग या कार्बन डेंटिंग मेथड या ऑप्शन सी है कॉपर डेटिंग या आर्जेटिंग। इसका जो करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड्स होगा कार्बन डेटिंग मेथड होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या था? करेक्ट आंसर है। अब बताइए माय डियर फ्रेंड्स आपने टोटल 20 प्रश्न प्रैक्टिस सेशन में आज लगाए और आप 20 में कितना स्कोर किए हैं? अगर 15 प्लस स्कोर जा रहा है आप लोग को तो आप लोग एक अच्छा लेवल की तैयारी कर रहे हैं। और माय डियर फ्रेंड्स बता देता हूँ चैनल पर नए हैं और क्लास मिस कर दिए तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोग को 2 प्लेलिस्ट दिखेगा, जिसमें न्यू पैटर्न CE ऑनलाइन एग्जाम की तरह आप लोग को जो सिलेबस दिया था उस सिलेबस के अनुसार पूरा कंप्लीट इसमें करा दिया गया है। एक 36 क्लास का जीके है और एक 19 क्लास का जीएस मिलेगा, जिसमें आप लोग को टॉपिक वाइज पूरा कंप्लीट सिलेबस करा चुके हैं। और मैं डिफरेंस बता देता हूँ कि अभी आप लोग डेली रात 8 बजे रेडी रहिएगा, क्योंकि आप लोग को प्रैक्टिस सेशन लगातार चल रहा है और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रैक्टिस इज मोर परफेक्ट देन होता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। जय हिंद, जय भारत।